हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श केयर इंस्टीट्यूट में। ओके, आज का जो मेरा टॉपिक है, बेसिकली मेरा टॉपिक आज है आईपीसी पर, यानी कि इंडियन पेनल कोड। ओके, यानी कि भारतीय दंड संहिता। ओके, क्या भारतीय दंड संहिता। आज मेरा टॉपिक सिर्फ आईपीसी पर ही रहेगा एंड सीवीवीसी एंड सीआरपीसी पर टॉपिक मेरा नहीं है, उस पर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो वीडियो पर आप बने रहिए। आपने सुना ही होगा कि 302 धारा के तहत किसी को अंदर कर दिया गया है, किसी को मतलब ये सज़ा सुनाएगी। 307 के तहत किसी को ये सज़ा सुनाएगी। तो बेसिक हम लोग इसी पर बात करेंगे आज। जितनी भी धाराएं हैं उतनी तो नहीं देखेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। टोटल धाराओं की बात करें तो 511 है। ओके, जो कि वीडियो में काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बता सकते हैं, तो मैं पूरी धाराओं 511 को आपको बताऊँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बट इसके पहले ये धाराएं हैं 511, इनमें जो भी नियम कानून है ये डिफेंस पर लागू नहीं होते, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, ये तीनों पर ये नियम लागू नहीं होते। यानी कि भारतीय सेना पर इनका कोई भी मतलब दंड वगैरह जो भी होता है, कुछ भी ये नहीं हो सकता। ये कोई भी यहाँ पे डकैती वगैरह की धारा 392, 93, ये कोई भी धारा उन पर लागू नहीं हो सकती। सिर्फ भारतीय सेना पर, ये तीनों पर, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी। अगर इंडियन नेवी का कोई भी सोल्जर से कुछ भी गलती करता है तो वो सिर्फ इंडियन नेवी ही उसको हैंडल करेगी एंड पुलिस वगैरह के लिए ये नहीं होता है काम। ओके, क्योंकि ये डिफेंस है, उसकी बात अलग होती है। तो हम लोग इस डिस्कस करते हैं। तो आपने देखा होगा कि धारा 391 किसी को अगर सुनाई जाती है तो इसका मतलब होता है डकैती। उसने चोरी या डकैती की है जब उसे धारा 391 सुनाई जाती है। ओके, तो सारी इंपॉर्टेंट है, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ओके, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की। अगली है कि धारा 392, अगर किसी को धारा 392 सुनाई जाती है, इसका मतलब ये होता है कि लूट के लिए दंड, उसने कोई भी सामान कुछ भी उसने लूटा है। ओके, तो उस बात पर उसको दंड मिला है धारा 392 के तहत। अगला है कि धारा 393 अगर किसी को सुनाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि लूट करने का प्रयास, उसने लूटा नहीं है बट लूटने उसने पूरा प्रयास अपना किया है, उसने लूटने का प्रयास किया है, तो उसको धारा 393 सुनाई जाती है। अगला है कि धारा 376 अगर किसी को सुनाई जाती है तो हत्या सहित डकैती। जिसको भी 396 धारा सुनाई जाती है तो उसने हत्या भी की है एंड डकैती भी की है। डकैती के साथ उसने हत्या भी कर आया है वो, जब उसे 396 की धारा सुनाई जाती है। ओके, अगला है कि अगर किसी को धारा 376 सुनाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने बलात्कार किया है। ओके, तो जो इस समय ज़्यादा आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहेंगे कि धारा 376 इनको सुनाई गई, तो ये समय ज़्यादा कुछ चलता रहता है। तो ये अगर किसी को 376 धारा सुनाई जाती है तो उसने बलात्कार किया है। ओके, इस पर बहुत सारे हैं इसी पर, बट मैं जो इम्पोर्टेंट था मैं वही रख रहा हूँ कि इसके अंदर भी का से खा गा अलग अलग हैं। ओके, अगला अगर 362 धारा किसी को सुनाई जाती है तो उसने अपहरण किया है, किसी व्यक्ति को उठा लिया है कहीं से। ओके, तो उसने अगर अपहरण किया है तो उसको धारा 362 सुनाई जाएगी, धारा 362। ओके, आपको ये जानना जरूरी होगा, आप स्टूडेंट हो या ना हो। मैं ये नहीं कहता कि आप स्टूडेंट ही हो, आप अगर मतलब आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, आप मतलब पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, आप कोई भी हो। ओके, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, बेसिक सभी के लिए। ओके, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, बट मेरा टॉपिक तो अलग ही रहता है, आप जानते ही हैं। अगर धारा 302 है तो अगर आपने हत्या की, ज़्यादा चर्चित पर रहता है कि अगर धारा 302 आपको सुनाई जाती है, आपको नहीं, धारा 302 अगर किसी को सुनाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने किसी की हत्या की है। ओके, क्या किया, उसने हत्या किया है जब उसे धारा 302 सुनाई जाती है। अगला है कि अगर धारा 307 किसी को सुनाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने हत्या करने का प्रयास किया है। ओके, हत्या करने का प्रयास किया बट उसने हत्या नहीं की है। ओके, हत्या नहीं की, हत्या करने का उसने प्रयास किया है जब धारा 307 सुनाई जाती है। अगला है कि अगर किसी को भी धारा 309 सुनाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। ओके, आत्महत्या की नहीं, अगर कर लेगा तो फिर सजा उसे कौन देगा है। ओके, तो अगर आत्महत्या करने का उसने प्रयास किया है तो उसे 309 के तहत उसे सजा सुनाई जा सकती है। ओके, तो अगर ये पसंद आ रहे हों एंड मेरे द्वारा ये जानकारी दी जा रही है, जो आपको कुछ अगर पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो, नॉलेजेबल हो, तो सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही लेना, या लाइक वगैरह कर दिया करो, शेयर भी कर देना। ओके, अगला है कि अगर किसी को धारा 384 सुनाई जाती है, क्या 384,
तो वो ज़बरदस्ती वसूली करने के लिए दंड। अगर किसी से भी आप ज़बरदस्ती वसूली करते हैं तो उसको धारा 384 सुनाई जाती है। ओके, अगला है कि धारा 24। मैं ऐसा रख रहा हूँ, कहीं से 384 कहीं से 24 ऐसे रख रहा हूँ। मुझे जो इम्पोर्टेंट लगे थे 511 मैंने वो उठा कर रखे हैं। ओके, अगर आप कमेंट बताएं कि अगर आपको मतलब सारी जानकारी चाहिए 511 की 511 चाहिए आपको, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। अगर किसी को धारा 324 सुना जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने बेईमानी की है, किसी की भी क्षेत्र में हो गया। अगर आपने किसी के साथ बेईमानी की है तो धारा 24 के तहत आपको सजा सुनाई जा सकती है। ओके, अगला है कि अगर धारा आपको 401 सुनाई जा रही, क्या धारा 401, तो चोरों के गिरोह में होने के लिए दंड। अगर कोई भी चोरों के गिरोह में है, शामिल है, वो चोरी करे या ना करे वो बात अलग की, उसको धारा 401 के तहत सजा सुनाई जाएगी। ओके, कोई भी हो। अगर धारा 410 तक सुनाई जाती किसी को तो इसका मतलब ये होता है कि चुराई हुई संपत्ति, उसने किसी की, मतलब कोई ऐसे समझिए आप, किसी की संपत्ति है, किसी दूसरे ने चुरा ली, अब तुमने क्या किया, उसकी संपत्ति को चुरा लिया, तो उसके तहत आपको 410 के तहत सजा सुनाई जा सकती है। या फिर किसी ने चोरी की, वो सामान अपना रखा हुआ है अगर आपके घर पर है, तो भी आप 410 धारा के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी, क्योंकि चुराई हुई संपत्ति, मतलब वो संपत्ति तो किसी दूसरे की है ना, तुमने किसी दूसरे ने चुराया, वो तुम्हारे घर पर हो या तुम उसे उठा लाए। यानी कि ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी ने, मान लो कि मोबाइल चोरी कर लिया किसी का, वो रास्ते में रख कर चला गया, आप फोन उठा लाए, तो 410 के तहत आपको इस सजा सुनाई जा सकती है। ओके, क्योंकि वो चुराई हुई संपत्ति है, भले ही आपने उसे नहीं चुराया। अगला है, किसी को वो मोबाइल वगैरह कहीं पर मिल जाया करे तो अगर हो सके तो अगर संपर्क हो उस मोबाइल पर तो ज़्यादा से ज़्यादा दे दिया करिए किसी का भी। ओके, ऐसे सामान नहीं उठाना चाहिए। अगला है कि धारा 201 अगर किसी को सुनाई जाती है तो ये होता है सबूत मिटाना। अगर कोई भी सबूत है, अगर आप उसे मिटा रहे हैं या मिटाने का प्रयास भी किया आपने, तो धारा 201 के तहत आपको सज़ा सुनाई जाएगी। वो सबूत किसी भी चीज़ का हो, या किसी की मतलब मर्डर किसी का हो गया, उसके कुछ सबूत थे जो पुलिस को मिल जाने चाहिए, जिससे क्या होगा, फ़ायदा होगा उनके घर वालों को। अगर आपने वो मिटा दिया या किसी ने मिटा दिया तो उसे धारा 201 के तहत उसे सज़ा सुनाई जाएगी। होगा। अगला है कि धारा 378 अगर है सज़ा सुनाई जा रही, धारा 378, तो इस चोरी अगर आपने की है तो धारा 378 के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी। ओके, धारा 378 के तहत। अगला है कि धारा 362 अगर है तो अपहरण पर है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगला है कि धारा 354 का घा, धारा 354 का अगर घा है तो पीछा करना, आप किसी का भी पीछा कर रहे हो, लड़की का पीछा कर रहे हो, किसी व्यक्ति का पीछा कर रहे हो, मतलब किसी भी पर्सन, किसी का भी पीछा कर रहे हैं, अगर आपको, अगर उसे शक है कि ये मेरा पीछा कर रहा है, वो अगर आपके ऊपर केस दर्ज करता है तो आपको धारा 394 घा के तहत आपको सजा दी जाएगी। ओके, तो किसी का पीछा मत करना, खासकर लड़की का। ओके, अगला है कि धारा 326 का अगर आपको सजा सुनाई जा रही है, मतलब सॉरी किसी और को या किसी को धारा 326 का तो एसिड, अगर किसी ने किसी के ऊपर एसिड डाल दिया है तो 326 का के तहत उसे सजा दी जाती है। ओके, तो ये ऐसी बातें जो आपको मालूम होना चाहिए, भले आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो या ना करते हो। ओके, बट आपको क्या ये मालूम होना चाहिए। अगला है कि धारा 326 का खा, अगर आपने एसिड हमले डालने का मतलब प्रयास ही किया, आप डाल नहीं पर पाए जिस पर आपको डालना है, अगर आपने प्रयास ही किया तो आपको 326 खा के तहत सजा सुनाई जाएगी। ओके, अगला है धारा 312, तो अपराधी को संशय देना, यानी कोई क्रिमिनल्स है, उसे आप, वो क्राइम कर रहा है, आप उसे रोक नहीं रहे, आप उसे अपने घर पर ही रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि और क्राइम करिए आप, तो इसके तहत आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आपको 312 के तहत सजा सुनाई जाएगी। ओके, तो किसी भी क्रिमिनल्स को उसे अपराध करने से रोकिएगा। अगर एक एक व्यक्ति एक एक क्रिमिनल्स को रोकता है तो ऐसे तो हमारे देश में क्राइम होना ही बंद हो जाएगा। ओके, अगला है, अगर किसी को धारा 340 की सजा सुनाई जाती है तो इसका मतलब ये होता है, अगर सेना, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन नेवी, इंडियन एयर फोर्स की अगर आप ड्रेस पहनते, पोशाक पहनते हैं, इसके चिन्ह को अपने मतलब लगाते हैं शरीर पे, तो उसके तहत आपको सजा सुनाई जा सकती है धारा 140 के तहत। ओके,
तो आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप एक कमेंट जरूर बताएं। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो आप एक कमेंट कर सकते हैं, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सभी को मालूम होना चाहिए। ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।